हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 6.1 देखा। अब इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देख। तो आइए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जो कि पूरे प्रैक्टिस सेट में अपने को यूज करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को कुछ सम्स गिवन रहेंगे, हमको क्या करना है? ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके उसको सॉल्व करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को गिवन है एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। देखिए 64y क्यूब है, तो पहले तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, क्या इस x क्यूब को x का होल क्यूब लिख सकता हूं? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। x का होल क्यूब भी x का क्यूब ही होता है, प्लस ये 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 4 का क्यूब लिख दूंगा, और इसको क्या लिखूंगा? y क्यूब एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? इस x के होल क्यूब को x का होल क्यूब एज इट इज रखूंगा, यहां पे डालूंगा प्लस। अब ये दोनों में से क्यूब क्या कॉमन ले सकता हूं मैंने अगर क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास? 4y दी होल क्यूब। देखिए ये 4 का भी क्यूब होगा और ये y का भी क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब ही मिलेगा। ठीक है, अब हमें इससे क्या पता चला कि a के प्लेस पे x आ गया है और b के प्लेस पे क्या आ गया है? 4y आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पे सम को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है। क्या पता है? वी नो दैट, क्या पता है फॉर्मूला अपने को? देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ए के प्लेस पे x पुट अप करना है और b के प्लेस पे 4y पुट अप करना है। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट अप करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा हियर, अब क्या लिखूंगा? हियर। अब देखिए ध्यान से, जहां पे भी a दिखेगा वहां पे x पुट अप करूंगा, जहां पे भी b दिखेगा वहां पे 4y पुट अप करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का होल क्यूब, दैट मीन्स x क्यूब, प्लस b का क्यूब मतलब 4y का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे क्या पुट अप करना है मुझे? x, प्लस बी के प्लेस पे क्या पुट अप करूंगा? 4y। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ए बी दिया है मतलब वो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, तो a के प्लेस पे दिया है x, इंटू बी के प्लेस पे क्या दिया है? 4y। तो मैं ऐसे ही रख दूंगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर मतलब 4y दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूंगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। ये वाला ब्रैकेट कभी भी चेंजेस नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख के यहां पे रख देने का। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अगर x का मल्टीप्लाई 4y से करोगे तो क्या बन जाएगा? वो 4xy बन जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, एंड y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। तो आपका आंसर यही है। हम लिखेंगे कैसे? पहले तो ये एज इट इज हम लोग यहाँ पे छाप देंगे। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हम लोग का क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल्स टू, अपने को क्या मिला? x प्लस 4y एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? सम को सॉल्व करना है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग ने क्वेश्चंस को क्या किया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर हम लोग ने उसका x a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाला, फिर फॉर्मूले में हम लोग ने क्या कर दिया? वैल्यू पुट अप कर दिए। सेम चीजें हमें यहाँ पे भी करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसको सिंप्लीफाई ध्यान से देखिएगा। 125, अब 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5 होता है। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो मुझे 125 मिलेगा, और ये p क्यूब को मैं p क्यूब एज इट इज रखता हूं। ठीक है, प्लस ये q का क्यूब, q का होल क्यूब ही रह जाएगा, इसको होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करूंगा? इसका होल क्यूब लेने के लिए क्या मैं इसको फाइ p द होल क्यूब लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों के क्यूब को क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। अब ये प्लस क्या हो जाएगा? q का क्यूब ही रहेगा। इससे हम लोग को क्या पता चला? a और b का वैल्यू पता चल गया। तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? आप बताओ?
5p एंड b के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका q आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग को पता है वी नो दैट, फॉर्मूला क्या पता है अपने को, वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या है अपना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है अपने को, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा हियर अपने को फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, तो a के प्लेस पे क्या पुटअप करूंगा 5p एंड b के प्लेस पे क्या पुटअप करूंगा q पुटअप करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा a के प्लेस पे 5p दैट मीन्स 5p द होल क्यूब प्लस b के प्लेस पे क्या पुटअप करूंगा q, तो q का होल क्यूब इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी a का वैल्यू b का वैल्यू दिया वो पुटअप कर रहा हूँ। देखो a के प्लेस पे 5p दैट मीन्स 5p आ जाएगा प्लस b के प्लेस पे q दैट मीन्स q आ जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर के प्लेस पे 5p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस a इंटू बी मतलब 5p इंटू क्यू लिख सकता हूं मैं। ठीक है, प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स आपका हो जाएगा q का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 5p ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, 5p प्लस क्यू को एज इट इज लिखूंगा। अनदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 5p का मल्टीप्लाई अगर q के साथ करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 5pq। ठीक है, प्लस q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाले बाकी चीजों को हम लोग क्या कर लेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब क्या पता है हम लोग को, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर क्या आया, दैट मीन्स 125p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को 5p प्लस क्यू एंड अनदर ब्रैकेट में 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे सम को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है अपने को, 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। देखो आप एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको नहीं समझेगा, कम से कम आपको 2-3 सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब जाके आपको समझेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करके a और b का वैल्यू निकालना है, उसके बाद अपने को वो वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको नंबर्स दे रहेंगे उसका तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, बताओ ये किसका क्यूब है 125, 5 का क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा k का क्यूब, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, प्लस ये 27 किसका क्यूब है बताओ जरा, 3 का। अगर मैं देखने जाऊं तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और ये m क्यूब एज इट इज रह जाएगा। अगर मैं इन दोनों में से क्यूब को कॉमन ले लूं, अगर मैं इन दोनों में से क्यूब को क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5k दी होल क्यूब। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्लस 3 और 3, ये दोनों क्यूब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3m दी होल क्यूब बन जाएगा। इससे हम लोग को क्या पता चला, a और b का वैल्यू पता चला। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताओ 5k एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3m। a का वैल्यू 5k एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3m। मैं क्या करूंगा, अब सिंपल यहां पे लिखूंगा वी नो दैट हम लोग को फॉर्मूला पता है। आप लोग को क्या फॉर्मूला पता है, हम लोग ने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है हम लोग ने, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में a और b का वैल्यू पुटअप करना है। अब हम लोग को पता है, लिखूंगा हियर a क्यूब के जगह पे क्या लिख दूंगा, ये पूरा 5k दी होल क्यूब लिख दूंगा, प्लस b क्यूब के जगह पे क्या लिख दूंगा 3m दी होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, जहां पे भी a दिखेगा वहां पे 5k, जहां पे b दिखेगा वहां पे 3m पुटअप कर। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे क्या पुटअप करना है 5k, तो यहाँ पे आ जाएगा 5k प्लस b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3m, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m। ठीक है, अब अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट मीन्स a के प्लेस पे क्या है 5k, तो क्या रख दूंगा मैं 5k दी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दिया है तो माइनस a इंटू बी दैट मीन्स 5k मल्टीप्लाई बाय 3m प्लस b स्क्वायर दिया है तो क्या आ जाएगा 3m दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग।
ये वाला ब्रैकेट तो जरा भी चेंजेस नहीं होगा, तो इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। जो चेंजेस होगा अंदर ब्रैकेट में उसको कर देते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 इंटू 3, 5 3 से कितना होता है 15, km दिया है तो मैं लिख दूंगा km, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और m का स्क्वायर m स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करूंगा एज इट इज मैं इसको यहां पे कॉपी कर लेता हूं, 5k का क्यूब 3m क्यूब को कॉपी कर लिया। अब लास्ट में क्या लिखूंगा इसका आंसर, देयरफॉर हम लोग को इसके जगह पे क्या आंसर मिल गया 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या मिला अपने को 5k प्लस 3m एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 25k क्यूब माइनस 15km प्लस 9m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्यूब नहीं यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, ये वाला सम सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी किसी का क्यूब रूट नहीं निकल रहा, क्योंकि 2 का भी क्यूब रूट नहीं होता है, 432 का भी क्यूब रूट वगैरह नहीं होता है। काम कर सकता हूं मैं, अगर इन दोनों को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब प्लस इस 432 को क्या मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 216 एम क्यूब लिख सकता हूं क्या? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 216 से करूं तो मुझे 432 मिलता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो मुझे ब्रैकेट में बचेगा क्या, मुझे बचेगा एक तो एल क्यूब प्लस इस 216 के प्लेस पे देखो ये 2 तो कॉमन हो गया ना मेरा, 2 और 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, जो कि हम लोग ने 6.1 में सीखा था कि फैक्टराइज करते वक्त कॉमन चीजें कैसे लेते हैं, हम लोग ने ये सीखा था। तो इसमें भी क्या करना है अपने को, देखो ये 2 और ये वाला 2 अगर कॉमन निकल जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे एल क्यूब बचा, मैंने एल क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे 216 एम क्यूब बचा है तो 216 एम क्यूब लिखूंगा। लेकिन क्या मैं 216 को, आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो क्या मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे होल क्यूब की जरूरत है। होल क्यूब आएगा तभी मैं ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा, तभी मैं वैल्यू पुट अप कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं 6 का क्यूब लिख दिया और इसको मैं लिख दूंगा एम क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये 2 तो कॉमन ही है, 2 कॉमन है तो 2 को वैसे ही रखते हैं, और ये एल का क्यूब ही रहेगा, प्लस 6 का क्यूब और m का क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं 6m दी होल क्यूब लिख सकता हूं। अब क्या हो गया, अब मुझे a और b का वैल्यू पता चला। देखिए 2 को तो बाहर रहने दीजिए क्योंकि 2 को हम लोग ने कॉमन लिया है, बाकी ये जो है ये मेरा a है और ये मेरा क्या है b है, तो a के प्लेस पे मिल गया मुझे l एंड b के प्लेस पे क्या मिल गया मुझे 6m मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला क्या पता है, यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पढ़ा है हम लोग ने, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हियर, अब क्या कर रहा हूं मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, देखो कैसे पुटअप करूंगा, जहां पे भी मुझे ए दिखेगा वहां पे एल पुटअप करूंगा और जहां पे भी बी दिखेगा मुझे वहां पे 6m पुटअप करना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देखो ये 2 को कॉमन एज इट इज रखना है हम लोग को बाहर, ठीक है। यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या लिखूंगा एल का क्यूब प्लस बी के प्लेस पे क्या दिया है 6m का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया हम लोग ने, इज इक्वल्स टू, जहां पे भी ये देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक ब्रैकेट में ऐसे बना दूंगा मैं, बाकी मैं फॉर्मूला क्या कर दूंगा वैल्यू पुटअप कर दूंगा सबका 2 क्यूब, क्योंकि 2 मैंने कॉमन लिया तो मुझे 2 वहां पे भी लिखना पड़ेगा। ए के प्लेस पे क्या दिया है एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस बी के प्लेस पे क्या दिया अपने को 6m, तो लिख दूंगा मैं 6m। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर दैट मीन्स एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एल द होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस ए इंटू बी क्या आ जाएगा एल इंटू 6m आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर दिया तो बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा 6m का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये 2 को एज इट इज बाहर रखो, ये वाला ब्रैकेट तो चेंज नहीं होगा तो क्या लिखूंगा एल प्लस 6m लिख दूंगा ऐसे ही। दूसरे वाले ब्रैकेट में एल स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एल इंटू 6m, एल इंटू 6m को क्या लिख सकता हूं मैं 6ml लिख सकता हूं, यस, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और m का स्क्वायर क्या रहेगा m स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। और ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और ये वाले को मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6m का क्यूब और l का क्यूब हो जाएगा ये,
उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है मुझे, आंसर लिखना है, क्या लिखूंगा, देयरफॉर 2l क्यूब प्लस 432 m क्यूब का जो आंसर मिला है मुझे, क्या मिला है, 2 होल ब्रैकेट ऑफ l प्लस 6m, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्या कर दूंगा मैं, क्लोज कर दूंगा। तो ये देखिए आपका ये फाइनल आंसर रहा। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है अपने को, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब आप बोलेंगे सर 24 का तो क्यूब रूट होता नहीं है किसी का, और 81 भी किसी का, इसका भी क्यूब रूट नहीं है। तो क्या मैं 24 को, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या, 8 3 सा कितना होता है 24, और a क्यूब है तो इंटू a क्यूब मैं ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या इस 81b क्यूब को 3 इंटू 27 लिख सकता हूं क्या, ठीक है, 3 इंटू 27 इंटू बी क्यूब बचा तो बी क्यूब लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, इन दोनों में से 3 को देखो कॉमन ले सकता हूं क्या मैं, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3 है। हम लोग ने सीखा फैक्टराइज में 6.1 में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वहां पे देखो हम लोग कैसे कॉमन लेते हैं और कैसे फैक्टराइज किया था हम लोग ने, सारी चीजों को वो सीखा था हम लोग ने। तो यहां से 3 और 3 अगर कॉमन ले लूंगा मैं तो मेरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8a क्यूब बचेगा और यहाँ पे 27b क्यूब बचेगा। क्या मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं क्या, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब ही होता है। क्यूब कैसे लिखते हैं अगर मैं आपको बता दूं, तो 2 का क्यूब बोल रहा हूं अगर मैं, तो सेम चीज को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ना, तब जाके हमको क्यूब मिलता है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब को मैं एज इट इज लिख दिया, प्लस यहाँ पे अगर आपको पता है कि 3 तो कॉमन आ चुका है, बचा है 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, इंटू b बचा है तो b क्यूब में ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, 3 और यहाँ पे इन दोनों का क्यूब अगर कॉमन ले लूं मैं तो क्या हो जाएगा, 2a का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b का होल क्यूब, अगर मैं क्यूब को कॉमन ले लिया तो इससे आपको क्या पता चला, a और b का वैल्यू पता चला। अगर आप देखेंगे तो ये वाला टर्म मेरा a हो जाएगा, मतलब 2a मेरा a के प्लेस पे आ जाएगा और b के प्लेस पे क्या आ गया 3b। तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा वी नो दैट, क्या लिखूंगा, वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है। क्या हम लोग ने फॉर्मूला सीखा बताइए जरा आप लोग, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या सीखा हम लोग ने, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जहां पे भी मुझे a दिखेगा वहां पे 2a पुटअप करूंगा और जहां पे भी b दिखेगा वहां पे 3b पुटअप करूंगा। ठीक है, अब क्या करता हूं, यहां पे लिखूंगा हियर, अब a क्यूब के जगह पे क्या लिख दो, देखो ये वाला, सबसे पहले तो 3 को हम लोग ने कॉमन लिया तो उसको वैसे ही रखेंगे हम लोग बाहर, इसके पहले वाले सम में हम लोग ने देखा। अब ये जो दिया है अपने को 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब क्या करूंगा, जहां पे भी a का वैल्यू रखना रहेगा वहां पे a का वैल्यू और b का वैल्यू रख दूंगा मैं। ठीक है, वहां पे अपने को गिवन है। सबसे पहले तो 3 हम लोग ने कॉमन लिया था वो एज इट इज लिखना पड़ेगा, 3 को लिखा, फिर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a के प्लेस पे 2a प्लस b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3b लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करूंगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a इंटू बी क्या आ जाएगा 2a इंटू 3b प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाले को एज इट इज वैल्यू पुटअप कर दिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, सेम जो चीजें दी अपने को उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 3 को तो एज इट इज बाहर रखूंगा, पहले वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिख दूंगा, दैट मीन्स 2a प्लस 3b आ जाएगा। ठीक है, अनदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3, देखिए न्यूमेरिक्स का मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरिक्स से कर दो, वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल से, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करूंगा तो 6 आ जाएगा, और a भी सेम नहीं है तो हमें a भी ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। लेकिन हम लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 2a प्लस 3b 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
हमें क्या करना है, इसी तरीके से सम को सॉल्व करना है। आइए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 में तो डिवाइड वाला है, कुछ भी नहीं करना है, जो चीजें हम ये इसके लिए फॉलो करते हैं वही चीजें हमको इसके लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। सेम, क्या मैं वाई क्यूब को वाई का होल क्यूब भी लिख सकता हूं ना, यस, प्लस 1 अपॉन, क्या मैं 8 को 2 का क्यूब, क्योंकि 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और वाई क्यूब को एज इट इज वाई क्यूब लिख देता हूं। अब क्या हो जाएगा, ये वाई क्यूब का वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या मैं इसको 1 अपॉन 2 वाई दी होल क्यूब लिख सकता हूं क्या, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, बिकॉज 1 का भी क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है, और वाई क्यूब वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि जो फर्स्ट वाला टर्म है वो मेरा ए है एंड सेकेंड वाला टर्म मेरा क्या है, बी है, तो ए के प्लेस पे वाई पता चला और बी के प्लेस पे 1 अपॉन 2 वाई पता चला। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है ना, वी नो दैट, अपने हम लोग ने फॉर्मूला क्या सीखा है जरा बताओ तो, हम लोग ने फॉर्मूला सीखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं, यही सम को आपको सारे सम के लिए यूटिलाइज करना है, क्योंकि देखिए ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग ने फॉर्मूले का, ये हम लोग ने फॉर्मूला पुट अप कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखूंगा हियर, अब वैल्यू पुट अप करना है। सबसे पहले तो ए क्यूब क्या है अपने को, यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है 1 अपॉन 2 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, जहां पे भी अपने को ए दिखेगा वहां पे वाई पुट अप करना है, जहां पे भी बी दिखेगा वहां पे 1 अपॉन 2 वाई पुट अप करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए के प्लेस पे वाई प्लस 1 अपॉन 2 वाई बी के प्लेस पे पुट अप करना था, हम लोग ने कर दिया। अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, क्या हो जाएगा वाई इंटू 1 अपॉन 2 वाई। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 वाई दी होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज करूं, अनदर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे डिवाइड है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ओनली बचेगा क्या, माइनस का साइन है तो माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा, क्योंकि वाई वाई क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 वाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब को ऐसे ही लिख दूँ, 1 अपॉन 2 वाई को मैं ऐसे ही लिख दूँ। ठीक है, अब क्या लिखना है लास्ट में अपने को, आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर ये जो क्वेश्चन गिवन है क्या गिवन है, वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन 8 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा अपना, क्या मिला आंसर अपने को, y प्लस 1 अपॉन 2 वाई, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 वाई दी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है अपने को, a क्यूब प्लस 8 अपॉन a क्यूब। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो a क्यूब को मैं a क्यूब ही लिख सकता हूँ, प्लस 2 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 का अगर क्यूब रूट लिखना हो तो 2 का क्यूब अगर मैं लिखूंगा और तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 ही होगा, और a का क्यूब ही रहेगा। क्या मैं इसको a का होल क्यूब प्लस ये 2 अपॉन a का होल क्यूब लिख सकता हूं क्या, अगर मैंने क्यूब कॉमन ले लिया तो 2 अपॉन a, मतलब ये 2 का भी क्यूब होगा और a का भी क्यूब होगा। ठीक है, तो a के प्लेस पे क्या मिल जाएगा मुझे, a ही मिलेगा, और b के प्लेस पे क्या मिल गया मुझे 2 अपॉन a मिल जाएगा। अब अपने को फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी नो दैट, क्या लिखूंगा, वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला क्या पता है, ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे पता है अपने को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है अपने को, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखूंगा हियर, अब a के प्लेस पे ये सारे वैल्यूज, b के प्लेस पे वैल्यू पुट अप कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस b के प्लेस पे क्या दिया है 2 अपॉन a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, जहां पे भी a दिखेगा वहां पे क्या पुट अप करूंगा a, एंड b के प्लेस पे 2 अपॉन a, तो a प्लस 2 अपॉन a एक ब्रैकेट में,
अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर दैट मीन्स ए के प्लेस पे ए ही रखना है तो ए का स्क्वायर ही होगा, माइनस ए इंटू बी, तो ए के प्लेस पे क्या है ए, इंटू बी के प्लेस पे क्या है 2 अपॉन ए, ठीक है, प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, बी क्यूब मतलब 2 अपॉन ए का, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एज इट इज लिखूंगा a प्लस 2 अपॉन ए को। अब जो भी चेंजेस करना है वो कहां पे करूंगा मैं, यहां पे, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, बराबर ना। अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास बचेगा क्या, ओनली यहाँ पे 2 बचा, तो मैं 2 को लिख दूंगा, प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही रहेगा। अब ब्रैकेट को क्या कर दूंगा क्लोज, तो मुझे आंसर क्या मिला, ए क्यूब प्लस 2 अपॉन ए का होल क्यूब का आंसर क्या मिला मुझे जरा बताएंगे अगर आप, तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिखूंगा मैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए क्यूब का जो आंसर मिला है मुझे वो क्या मिला है, ए प्लस 2 अपॉन ए, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सम सॉल्व किए। अब सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 8वां, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखेंगे तो 1 का क्यूब क्या मैं लिख सकता हूं क्या 1 को, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, बिकॉज 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस ये क्यू के क्यूब को क्यू का क्यूब ही लिखता हूं, अपॉन 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, तो क्या मैं इसको 5 का क्यूब लिख सकता हूं, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 दी होल क्यूब, बिकॉज क्यूब अगर कॉमन ले लूंगा मैं तो क्यू का क्यूब क्या होगा, क्यू का क्यूब ही होगा, 5 का क्यूब क्या होगा 125 बन जाएगा। अब इससे आपको ए और बी का वैल्यू पता चला, जो पहला वाला टर्म होता है वो मेरा ए होता है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, और सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरा बी, दैट मीन्स क्यू अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखूंगा, वी नो दैट, अपने को फॉर्मूला पता है, क्या पता है, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, ये वाला, ठीक है। क्या पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा, सेम वैल्यू पुटअप करना है मुझे, तो वैल्यू पुटअप करूंगा तो यहां पे लिखूंगा हियर, जहां पे भी ये वाला, पहले तो ए क्यूब और बी क्यूब का ये जो वैल्यू है वो पुटअप कर दूं मैं, तो 1 का क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब जहां पे भी ए दिखेगा वहां पे 1, तो दैट मीन्स 1 प्लस क्यू अपॉन 5, बी के प्लेस पे क्यू अपॉन 5 लिखना था, मैंने लिख दिया। फिर ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब 1 इंटू क्यू अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 5 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब क्या करूंगा, ये वाले ब्रैकेट को तो एज इट इज लिख दूं मैं अगर, ठीक है। उसके बाद अनदर ब्रैकेट में अगर सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस क्यू 1 इंटू क्यू अपॉन 5, 1 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर्स मिलते हैं, वही वेरिएबल मिलेंगे, क्यू अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब, ठीक है, ये मुझे मिला। अब लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर ये जो अपने को गिवन था, क्या गिवन था 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 इज इक्वल्स टू, क्या मिला अपने को आंसर 1 प्लस क्यू अपॉन 5, एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। तो इसी तरीके से सम को सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो समझा होगा। कीप इट अप, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।